बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बहुत ही अहम टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और कौन कौन से पर्सनस हैं जिनको के लॉ ने कंपल्सरी मैंडेटरी लाजमी तौर पे उनको बोला हुआ कि इन्होंने टैक्स रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी है इन एनी केस। तो अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करते तो ना उनके लिए क्या क्या पेनल्टी इम्पोज हो सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को लाजमी तौर पे देखना है, आपने एवेल्यूएट करना है कि जो आपका करंट स्टेटस है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपका जो करंट स्टेटस है तो उसके मुताबिक जो है ना आप इस लिस्ट के अंदर फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस लिस्ट में फॉल कर रहे हैं तो आपको लाजमी तौर पर टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते इन स्पाइट ऑफ दैट कि आप इस लिस्ट में फॉल कर रहे हैं तो आपके लिए ना बाद में जो ना काफ़ी ज़्यादा जो ना मसले मसाइल हो सकते हैं रिगार्डिंग जो ना एफबीआर और टैक्स नोटिस। तो ऐसे लोग जो कि इवन के इस लिस्ट में फॉल भी कर रहे हैं तो वो फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करते, तो उनके लिए क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, तो वो भी सारा कुछ भी ना हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे कि उनको क्या क्या पेनल्टी इम्पोज हो सकती है और उनके लिए दूसरे क्या क्या इश्यूज रेज हो सकते हैं और उनको कौन सा जो है नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, अब हम जो है ना वन बाय वन वो सारे लॉ की क्लॉसेस डिस्कस करेंगे जिसमें कि ये किन किन लोगों को बताया गया, किन किन लोगों के लिए कंपलसरी मैंडेटरी बोला गया कि उन्होंने टैक्स रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी है ताकि वो उनको उनके ऊपर पेनल्टी ना इम्पोज की जा सके। तो सबसे पहले ऐसे इंडिविजुअल्स यानी कि पर्सन की डेफिनेशन में सारे आ जाते हैं इंडिविजुअल्स। कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी एससीसीपी रजिस्टर्ड कंपनी या कोई भी एनजीओ या ट्रस्ट जिनका कि पहले से एनटीएन इशू हो चुका हुआ जिनको, तो उन्होंने लाजमी तौर पे टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, अदरवाइज जो है ना उनको नोटिस इशू होगा। दूसरा ये है कि ऐसे पर्सन जिनकी जो इनकम जो है ना वो टैक्सेबल लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो उन्होंने भी टैक्स रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी है उस ईयर के बाद, उस ईयर में भी और ऑनवर्ड्स भी। तो ऐसे कौन से लोग हैं, अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2020 को देखें तो उसमें जो ना सैलरीड पर्सन की जो ना टैक्सेबल लिमिट जो ना वो 6 लाख है। यानी कि अगर कोई पर्सन सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी बेस्ड इनकम जो ना वो 6 लाख है, तो उसने टैक्स रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी है। तो टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लाजमी तौर पे उसे एनटीएन भी बनवाना पड़ेगा। तो एनटीएन बनाने के बाद जो ना उसने उस ईयर में टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। और जब उसका एक दफ़ा एनटीएन बन जाएगा तो जैसे कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया हो कि एवरी एनटीएन होल्डर, तो उससे ऑनवर्ड्स जो ना उस पर्सन ने सैलरीड पर्सन ने भी ऑनवर्ड्स टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल किया करनी है। इसके अलावा कोई ऐसे पर्सन जिनकी इनकम जो ना सैलरी बेस्ड नहीं है, वो अदर दैन सैलरीड पर्सन है यानी कि ना वो बिज़नेस इंडिविजुअल है तो वो दूसरी अदर सोर्सेज से अपनी इनकम अर्न करते हैं, तो उसकी इनकम जो है ना अगर 4 लाख तक इनकम है या 4 लाख से ज़्यादा है तो उन पर्सन ने भी, उन लोगों ने भी अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी है। तो ये जो अमाउंट जो ना ये जो टैक्सेबल अमाउंट की जो लिमिट है वो बेसिकली वेरी कर सकती है ईयर टू ईयर बेसिस पे। तो ये जो ना आपने जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्केड्यूल 1 है उसको बेस बना के जो ना आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, वैल्यूएट भी कर सकते हैं। फिलहाल जो करंटली जो टैक्स ईयर 2020 है और उसमें जो ना ये दो लिमिट फॉल कर रही है, सैलरीड पर्सन के लिए 6 लाख और जो नॉन सैलरीड पर्सन है उसके लिए ना 4 लाख की जो लिमिट है वो टैक्सेबल अमाउंट के लिए ना, तो वो लिमिट है। अगर किसी पर्सन की जो ना सैलरी पर्सन के लिए 6 लाख, अगर 6 लाख तक अर्न कर रहा है वो और नॉन सैलरी पर्सन 4 लाख तक पर ईयर इनकम अर्न कर रहा है तो उसने भी टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। ये तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो कि बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2020 में इंसर्ट हुआ है, तो ये ऑनवर्ड्स भी एप्लीकेबल होगा। तो इसके मुताबिक जो ना अगर कोई भी इंडिविजुअल तो उसने जो ना ड्यूरिंग द ईयर जो ना ऐसी इनकम अर्न की है जो कि फाइनल टैक्स रिजीम के अंडर आती है, तो उस पर्सन ने भी, उस इंडिविजुअल ने भी अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। तो ये फाइनल टैक्स रिजीम वाली इनकम कौन सी है इसको हम 2-3 पॉइंट्स बता देते हैं। जैसे कोई भी पर्सन जो ना वो अपना जो ना सेविंग उसने बैंक में डिपॉजिट करवाई होती है तो बैंक जो ना उसको प्रॉफिट शेयर करता है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या बाई एनुअली हो या एनुअली हो। तो अगर उसने प्रॉफिट एक बार ट्रांसफ़र कर दिया बैंक ने
तो वो जो ना वो पर्सन भी जो ना एलिजिबल हो गया है उस अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। इवन तो कि वो जो उसका जो प्रॉफिट है वो चाहे एक साल में जो ना वो 10 रुपये क्यों ना हो, तो एज़ पर लॉ जो ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर जाता है, क्योंकि इस पॉइंट के मुताबिक कोई अमाउंट का थ्रेश होल्ड नहीं बताया गया, सिर्फ सिर्फ ये बताया गया कि सिर्फ अगर कोई भी इनकम जो ना फाइनल टैक्स के मुताबिक अगर इनकम अर्न करता है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें लाजमी तौर पर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो उनकी जो इनकम होती है वो भी बेसिकली फ़ाइनल टैक्स रजीम के अंदर आती है। तो लिहाजा ऐसे पर्सन जिनकी इनकम जो ना फ़ाइनल टैक्स के रजीम में आती है और वो ड्यूरिंग द ईयर जो ना उन्होंने अगर कोई 1 रुपया भी अर्न कर लिया हुआ है, और तो उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न भी लाजमी फाइल करनी है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि ऐसे बिजनेस इंडिविजुअल होल्डर जिनकी जो ना बिज़नेस इनकम 3 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, यानी कि जो इनकी सेल्स है बेसिकली ना, ये जो बिज़नेस इनकम है ये बेसिकली सेल्स है। तो अगर इनकी जो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर जो ना वो 3 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, तो वो भी जो ना लाजमी तौर पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, इनके लिए भी जो ना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने इवन के अभी तक एनटीएन भी ना लिया इशू करवाया हो, तो वो पर्सन भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर किसी भी पर्सन ने किसी भी स्टेज के ऊपर अगर एक दफ़ा एनटीएन बना लिया, तो वो उसके लिए जो ना ऑनवर्ड्स जो ना वो रिटर्न फाइल करना जो ना मैंडेटरी हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस कर लिया हुआ है। आगे हम आते हैं जो 5वां पॉइंट है। तो इसके मुताबिक जो ना लॉ कहता है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी पिछले 2 सालों में जो ना इनकम जो ना वो टैक्सेबल लिमिट एक्सीड कर की थी, तो उसने जो ना टैक्स पे किया था, तो उसने जो ना अगर टैक्स पे कर दिया हो पिछले 2 सालों में किसी एक साल में, तो उसने भी जो ना अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। तो आगे छठे पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी कंपनी चाहे वो एनजीओ हो या ऐसी प्राइवेट कंपनीज हो जो कि एससीसीपी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो अगर वो एक बार रजिस्टर हो चुकी है तो उन्होंने भी ना अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। ऐसी बेसिकली कुछ मैनुअल फाइलिंग वाली भी होती थी कंपनीज या एनजीओ से होती थी, जो कि अंडर सेक्शन 42 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। तो वो एक दफ़ा उनको अगर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, तो अगर उनको किसी वजह से एपीआर में वो एपीआर की तरफ से सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ या वो एपीआर मिस्टर नहीं हो पाई, तो तब भी जो ना वो एलिजिबल है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उस रेलिवेंट ईयर में, जिस टैक्स ईयर में जो ना बेसिकली वो ये रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनीज जो ना एसएसपी के अंदर। आगे हम 7वें पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि ऐसी नॉन एनपीओस जो कि एनजीओस या एनपीओस है या फिर वेलफेयर इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह की जो कि अभी तक एपीआर मिस्टर नहीं हुई, तो वो सिर्फ जो ना रेलिवेंट जो है ना लोकल अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हुई है, तो उनको जो ना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उनको जो ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो चुका हुआ है, तो फिर भी जो ना वो उनके लिए रिटर्न फाइल करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना जो ना मैंडेटरी होगा, कंपल्सरी हो जाएगा उस रेलिवेंट टैक्स ईयर में और फिर ऑनवर्ड्स। आगे जो पॉइंट्स आते हैं वो बेसिकली प्रॉपर्टी की ओनरशिप से रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं। ये 8, 9, 10 और 8, 9, 10 तीन पॉइंट्स। इसके मुताबिक जो ना लॉ कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो ना उसकी 500 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी होगी, तो लैंड होगी यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तो वो भी जो ना रिटर्न लाजमी फाइल करेगा अपनी जो ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, जो ना वो भी उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो पाकिस्तान में जो ना बेसिकली स्क्वायर यार्ड जो ना सिटी टू सिटी वेरी कर रहा होता है, किसी जगह पे स्क्वायर यार्ड थोड़ा सा कम है, या किसी जगह पे यानी कि एक मरले के अंदर स्क्वायर यार्ड का किसी में कम आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं। तो इसकी जो ना एस्टिमेटेड जो ना वो मेजरमेंट बनती है 1 कनाल, यानी कि 1 कनाल की अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की चाहे जितनी मर्जी वैल्यू हो, वैल्यू के बेस पे थ्रेशोल्ड नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया जो प्रॉपर्टी की मेजरमेंट ना अगर वो 1 कनाल या इससे ज़्यादा है, तो वो पर्सन भी जो ना वो इंडिविजुअल भी जो ना टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करेगा अपनी। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की जो ना वो टाउन या सिटी में यानी कि टाउन या शहर के अंदर जो ना अगर उसका जो है ना 2000 स्क्वायर फीट का कोई अपना फ्लैट है, तो वो भी जो ना अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लाजमी तौर पे ना फाइल करेगा, वो भी एलिजिबल है। तो इसमें भी जो ना वैल्यू नहीं बताई गई कि क्या वैल्यू हो सकती है, तो लिहाजा रिटर्न फाइल करना जो ना लाजमी है, वो मैंडेटरी है। आगे हम 11वें पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि इसके मुताबिक जो ना अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है ना उसके पास ना
1000 सीसी या प्लस इसके ऊपर जो ना कोई अगर गाड़ी है उसकी ओनरशिप है, उस गाड़ी की उसके नाम ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो ओनवर्स जो ना वो पर्सन भी जो ना एलिजिबल हो जाएगा, उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आपने वो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो अगर भी एक क्राइटेरिया में मीट कर रहा होगा तो वो उसके लिए भी जो ना टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी होगा, चाहे वो जो ना इनकम अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। आगे हम 12वें पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि ऐसे जो है ना कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होल्डर जिनका जो ना एनुअल बिल जो है ना वो 5 लाख या इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, यानी कि जो जुलाई से जून तक का जो टैक्स ईयर बनता है 12 महीने का, उस 12 महीनों के पीरियड में 5 लाख या उससे ज़्यादा का उसका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रिसिटी उसने कनेक्शन लगाया हुआ, तो उसका जो बिल जो ना 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, तो वो उस पर्सन ने भी, उस इंडिविजुअल ने भी अपनी जो ना टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है, एनुअल टैक्स रिटर्न। आगे हम 13वां पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इसके मुताबिक लॉ कहता है कि कोई भी जो रेजिडेंट पर्सन है, यानी कि जो पाकिस्तानी सिटीजन्स भी है और वो जो उनका जो स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान में लिविंग के डेज जो रेजिडेंट की डेफिनेशन में आता है कि अगर वो रेजिडेंट की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सन जो कि पाकिस्तान में किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में किसी भी ट्रेड बॉडी के साथ या मार्केट कमेटी के साथ रजिस्टर्ड है, यानी कि ऐसी बॉडीज़ या ऐसे जो है ना वो बेसिकली कह सकते हैं कि जो होती है जैसे अंजुमन ताजरान वगैरह होती है, या कोई भी जो ना लोकल बॉडी बन जाती है, कोई भी लोकल यूनियन बन जाती है, तो ये सारे जो है ना ये इसी में फॉल करते हैं। और अगर वो यूनियन या बॉडी या कमेटी जो है ना बायला आगे भी रजिस्टर्ड है किसी भी अदारे के पास, किसी भी लोकल गवर्नमेंट अदारे के पास, तो वो उस बॉडी के, उस कमेटी के, उस बेसिक ट्रेड यूनियन के जितने भी मेंबर्स होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ना एलिजिबल हो जाते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ये सारे वो लोग हैं। तो इसके अलावा ऐसे लोग जो कि किसी भी प्रोफेशनल अदारे के साथ रजिस्टर्ड है, यानी कि जो ऐसे पर्सनस जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है और वो अपने जो ना रेलिवेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड है, उनके मेंबर हैं। तो जैसे पीसी हो गया, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो गया, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल हो गया, बार काउंसिल हो गया, सी का जो दायरा आई कैप है और जो ACMA वालों का दायरा है ICMAP। तो इन लोगों के जितने भी क्वालिफाइड पर्सन हो गए या इनके साथ जो मेंबर बन चुके हैं, तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो ना ये एलिजिबल हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ना ये इनके ऊपर कंपल्शन हो जाती है कि इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल लाजमी करनी है। तो इसके अलावा दूसरी ऐसी प्रोफेशनल बॉडीज़ जो कि ये 5 बॉडीज़ के अलावा है, तो वो भी अगर प्रोफेशनल बॉडीज़ अगर है तो उनके भी जितने भी मेंबर्स होंगे, उनके भी जितने भी क्वालिफाइड स्टाफ होगा, तो उन सब ने भी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। 14th पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे पाकिस्तान में जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी जो है ना बाहर जो है ना, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जो ना उनकी जो है ना सालाना इनकम $10,000 बनती है, या उनके पास जो ना किसी भी फॉरेन कंट्री में उनके नाम के ना 1 लाख या उससे ज़्यादा के डॉलर के जो ना एसेट्स पड़े हुए उनके नाम, तो उन्होंने भी अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। ये वाली जो क्लोज है ना बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2020 के बाद ऐड हुई है। कल आपको बताते जाएँ कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि ये इन जो 14 कंडीशंस हैं, 14 जो ना ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, अगर किसी एक में भी मीट करता है ना, तो उसने अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न लाजमी फाइल करनी है, तो उसको एक्सक्लूजन नहीं है किसी को भी। जो एक्सक्लूजन है वो उसमें जो ना लिमिटेड पर्सनस है, वो हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे डिटेल में, तो वो कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको जो ना एक्सक्लूजन है विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न फाइलिंग, लेकिन वो भी जो ना वो कंडीशनल है, वो भी जो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको जो ना अलाउ नहीं है कि वो रिटर्न ना फाइल करें। तो लिहाजा आप अपने आप को देख लें कि अगर आपका स्टेटस क्या है या आपको कोई जानने वाला है, तो वो अगर इन पूरी लिस्ट में, इन पूरी क्लॉजेस में एज़ पर लॉ अगर किसी भी क्राइटेरिया में मीट कर रहा है, किसी एक पॉइंट के मुताबिक वो फुलफ़िल कर रहा है, तो उसके लिए जो ना एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अगर वो फाइल नहीं करता तो उसके लिए जो ना मसले मसाइल हो सकते हैं। जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई पर्सन जो ना वो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मीट कर रहा है, तो लेकिन उसके बावजूद भी वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो तब उसके साथ क्या क्या हो सकता है, यानी कि उसको कौन कौन सी जो ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पहली बात यह है कि बाय लॉ जो ना ये लॉ को अलाउ है कि अगर कोई भी पर्सन जो ना वो अगर रजिस्टर नहीं अपने आप को करवा रहा है, लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मीट कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो अथॉरिटी के पास, FBR के पास ये राइट है कि उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को
बाय फोर्स यानी कि कंपलसरी जो ना उसको रजिस्टर कर दे खुद अपने बिहाफ पे। इस तरह जो ना वही पास्ट में प्रैक्टिस भी होती रही है, काफ़ी लोगों को इन्होंने ना बाय फोर्स रजिस्टर्ड भी किया है, और ये ना कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। तो काफ़ी लोगों को ये ना ऑनवर्ड से ये करते रहते हैं। तो अगर किसी पर्सन को रजिस्टर्ड कर दिया हुआ है तो उसका एंटिन क्रिएट हो जाता है। जैसे ही उसका एंटिन क्रिएट हो जाता है तो ऑनवर्ड्स जो ना उसके लिए रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाती है। तो आपने भी इसको ना चेक कर लेना अपने एंटी इंक्वायरी के पोर्टल पे कि आप किसी एनएसी को इंक्वायरी करके कहीं आपका एंटिन तो नहीं बन चुका हुआ। तो दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो लोग टैक्स रिटर्न एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनको ना एफपीआर की तरफ से, टैक्स अथॉरिटी की तरफ से ना नोटिस इशू हो जाएगा और उनको जो ना पेनल्टी भी इम्पोज होगी एज़ पर लॉ। इसके अलावा जो है ना वो जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनको जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आपको पता है कि जो फाइलर पर्सन है उनके रेट्स कम हैं या ना उनके बराबर है। जो नॉन फाइलर है पर्सन उनको जो ना जहाँ जहाँ भी टैक्स रेट्स आते हैं तो उनको ना डबल टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो जो बेनिफिट मिलना है फाइलर होने का तो वो बेनिफिट भी जो ना वो अवेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी रिटर्न फाइल नहीं हुई। तो इस वजह से ना वो नॉन फाइलर का स्टेटस ही उनको जो ना चलता रहेगा उनके नाम। इसके अलावा जो है ना कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जिसके लिए ना रिटर्न फाइल करना लाजमी होता है, उसके बगैर जो ना अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। उसमें से एक कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के लिए आपको ना पीईसी का रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अब जब पीईसी का आप रजिस्टर कराने जाते हैं तो उसके जो ना वो अदर जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें एक टैक्स रिटर्न की फाइलिंग भी है, यानी कि बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है उसकी टैक्स रिटर्न की फाइलिंग भी है, वो भी सबमिशन करवानी होती है। तो जब आपने रिटर्न नहीं फाइल नहीं की तो आपका उसमें ना बिज़नेस में अपना नाम रजिस्टर नहीं हो सकता पीईसी में। इसके अलावा और भी काफ़ी बॉडीज़ हैं जिनके साथ आपने रजिस्टर्ड होने के लिए ना अपने आपको ना पहले फाइल करना पड़ता है, यानी कि रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो लिहाजा आप जो ना कुछ ऐसे बिज़नेस है जो कि स्पेसिफिकली ना रिटर्न बेस पे स्टार्ट होते हैं तो आप वो वाले बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ना आप जितने भी गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं या फिर जो कुछ ऐसे प्राइवेट टेंडर्स भी होते हैं जो कि रिटर्न आपकी लेटेस्ट टैक्स रिटर्न फाइल जो सबमिशन है उसकी डिमांड करते हैं, तो आप जो ना उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मीट नहीं कर सकते। तो लिहाजा जो ना आप उस बेस पे नॉन फाइलिंग हो टैक्स रिटर्न की बेस पे जो ना आप ना उन टेंडर में भी जा सकते हैं। और वो जब आप टेंडर में जाएंगे तो डेफिनेटली ना आपको वो टेंडर आप विन नहीं कर सकते। जी, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने के बावजूद भी ना रिटर्न फाइल नहीं करता तो वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है। जी नाज़रीन, ये वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग के हु शेल फाइल एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि जिन किन किन के लिए जो ना टैक्स रिटर्न फाइल करना सबमिट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो वो सारा हमने डिस्कस कर लिया हुआ, उसका पूरा चार्ट डिस्कस कर लिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप जो ना इस चार्ट के मुताबिक ना अपने आप को वैल्यूएट करेंगे, या अगर आपको कोई जानने वाला है तो आप उसको इस लिस्ट के साथ चार्ट के साथ वैल्यूएट करेंगे कि वो भी एलिजिबल क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इंशाल्लाह जो ना ये वीडियो देख के आपको बेनिफिट होगा। तो अगर आपको कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पे जो ना कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या डायरेक्ट जो ना आप मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको बताते जाएँ कि इस चैनल के ऊपर जो ना काफ़ी अदर वीडियोस भी अवेलेबल है रिगार्डिंग एसएससी इनकम टैक्स, सेल टैक्स, अकाउंट फाइनेंस, ईआरपी, पेरोल, वीडियोस को देख के भी बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो ना आपको जो ना बेनिफिट मिलेगा वीडियो देख के। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।